हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिस्टर ट्रेडिंग जोन में। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पे लिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। बेसिकली होता क्या है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, आज उसको उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस यूज़ करें, एटीएम यूज़ करें, आईटीएम लें या ओटीएम लें। तो ये बेसिकली होते क्या-क्या हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि आप एटीएम जो लेते हैं वो थोड़ा सस्ता होता है, ओटीएम जो होता है वो महंगा होता है और आईटीएम जो होता है वो उससे महंगा होता है। लेकिन अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सस्ता ले लूँ, महंगा क्यों लूँ। ठीक है, इसके बेनिफिट आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आप एक टीवी की शॉप पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉपकीपर ने बताया कि अगले मंथ में, ठीक है, अभी ये है 10K का। कितने का है? 10K का। अब उसने क्या बताया कि अगले महीने ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। उसने कहा कि बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। आपको भी लगता है कि मार्केट में बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, तो आपने क्या किया, उसने आपको 3 प्रीमियम दिए, ठीक है? मान लीजिए एक दिया आपको 1K का, ठीक? एक दिया आपको 2K का, एक आपको दिया 3K का। अब जो 3K वाला है ये महँगा है। महँगा इसलिए है क्योंकि इसने बोला है कि अगर 10,000 के ऊपर रहता है तो ये 3,000 प्लस ये 10,000 के जो प्रॉफिट होगा ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो 2,000 वाला है, अगर इस पे आप लेते हैं और अगर मार्केट जो भी प्राइस रहेगा वो 10,000 पे ही रह जाएगा, तो केवल आपको हम इतने रुपए ही देंगे, 2,000 ही वापस देंगे। लेकिन जब भी उसने बोला कि 1,000 अगर आप पे करते हैं और मान लीजिए मार्केट की प्राइस 10 के ही रह जाता है, तो आपको ये जो है ये भी हम रख लेंगे और टीवी भी हम रख लेंगे। इससे ये रहता है कि ये आपका ओटीएम, ये हो जाएगा एटीएम और ये हो जाएगा आईटीएम। बेसिकली कहने का मतलब सेलर का ये है कि अगर 3,000 आप देते हैं, मान लीजिए उसने 3,000 एक प्रीमियम पे किया कि अगर अगले महीने जो भी टीवी आएगा उसका जो भी प्राइस होगा वो जाने या आप जानते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि उसने आपने इसको 3,000 रुपये दे दिए, जिसपे उसने शर्त रखी है कि अगर 3,000 रुपये आपने दिए और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन पे ही रहेगा तो हम आपको ये पूरा टीवी सहित 3,000 रुपये दे देंगे। और दूसरी बात उसने बोली 2,000 रुपये देंगे अगर आपने दिए, तो 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, केवल आपको ये 2,000 जो भी आपने पे किया है वही आपको वापस मिल जाएंगे। और 1,000 में उसने शर्त रखी है कि अगर आपने 1,000 रुपये उसको पे किए तो जो टीवी है वो तो मिलेगा नहीं, ऊपर से आपको 1,000 रुपये वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की। अब आपको इसी चीज को रिलेट करके ऑप्शन चेन में देखना है। ऑप्शन में जो भी आप बाय करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी या जिसमें भी ऑप्शन बाय करते हैं, उसको एक टीवी के हिसाब से देखिए और बाकी जो है आप प्रीमियम जो पे कर रहे हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, उसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखिए। तो चलिए मैं सीधा एनएससी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। सॉरी, एनएससी ऑप्शन चैन। ठीक है, एनएससी ऑप्शन चैन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एनएससी की सारी जितनी भी वेबसाइट होती हैं सारी खुल के आ जाएंगी। अभी हमने निफ्टी की खोल रखी है। ठीक है, निफ्टी अभी चल रहा है, अभी चल रहा है 25,363 पे। ठीक है, अब हम इस पे अगर देखते हैं तो इस पे अभी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, इस पे स्ट्राइक प्राइस आती है ये वाली जो अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, एक हफ्ते बाद मान लीजिए इसकी एक वीक बाद एक्सपायरी है। ठीक है, अभी ये चल रहा है 25,336। अब आने वाले हफ्ते में आपको ये नहीं पता कि कौन सी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कि 25,000 के ऊपर जाएगा मार्केट या 25,000 के नीचे रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस पे या तो एटीएम आप बाय कर लीजिए, जिसपे काफी चांस होते हैं कि मान लीजिए मार्केट, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा एक हफ्ते बाद, तो आप या तो एटीएम बाय कर लीजिए या थोड़ा सा नीचे आपने ओटीएम ले लिया। आईटीएम लेते हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट पे ही रहेंगे। ठीक है, इस पे दो स्ट्राइक प्राइस होती हैं, जिसपे आपको एक होता है कॉल, ये कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस होती है, ये पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस होती है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्राइक प्राइस चूज की कि 1 सेकेंड,
जैसे कि आपने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस चूज की कि अब यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगले हफ्ते जब भी एक्सपायरी होगी तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे हमने इन द मनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक मान लीजिए मार्केट ऊपर रह जाती है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो इस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस खरीदी होगी। अगर आपने एटीएम खरीदा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने आईटीएम खरीदा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने पास की ही ओटीएम खरीदा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगा था कि जो 25,400 की अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो 25,600 तक जाएगी, मतलब 600 25,600 तक मार्केट जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ तक का आपने यहाँ तक का आपने ओटीएम खरीदा। अगर आप यहाँ का ओटीएम खरीदते हैं तो मार्केट तो यहाँ 25,600 पे ही रह जाएगी, तो आपका इस पे लॉस होगा। इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप आईटीएम या फिर एटीएम ही लें, जिसपे क्या होगा कि अगर मार्केट ज़्यादा ना भी जाए, थोड़ा सा भी जाता है मार्केट आपके डायरेक्शन पे तो कम से कम थोड़ा प्रॉफिट लो, क्योंकि जब एक्सपायरी होती है तो उसके बाद जितने ओटीएम प्राइस होते हैं ये सारे क्या होते जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। सेम इस तरफ भी है, पुट पे भी यही होता है। अगर आपने एटीएम लिया, ठीक है, एटीएम लिया और मार्केट आपके डायरेक्शन पे गिरा, आपके डायरेक्शन के हिसाब से गिरा, तो ये मान लीजिए कि आपकी स्ट्राइक प्राइस ये 132 वाली है, ये 188 हो जाएगी। लेकिन अगर ने दूर का बाय कर लिया तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आते आते यहाँ पे ही रह जाएगा, उसके बाद आपको जो भी प्रीमियम जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा वो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।